मुख चाहते हैं कि स्वीकार करते हैं कि 2000 साल से ऐसे हो रहा है और सबको मौके मिलने चाहिए, समाज ठीक होना चाहिए। फिर इस सरकार को कास्ट सेंसस से प्रॉब्लम क्या है? देखिए, कास्ट सेंसस हो या आरक्षण हो, यही सब सवाल का जवाब है। इससे बाहर निकलना चाहिए। मतलब कास्ट सेंसस से क्या कर लेंगे लोग? 2 विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगातार हारी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के मुहाने पे हम खड़े हैं। इस बयान को राजनीतिक बयान क्यों नहीं माना जाए? ये क्यों नहीं माना जाए कि 2 हार से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है? ये क्यों नहीं माना जाए कि जिस तरीके से विपक्षी दलों ने मिलकर एनडीए की घेराबंदी की है, उससे डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी और इसलिए यह बयान आया है? देखिए, क्यों बता रहे आपसे, आरएसएस के जो प्रमुख हैं उनको बहुत मतलब इन सब चीज़ों से नहीं है। और आरएसएस को बाहर के लोग बहुत कम जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि कितना एक ऑर्गेनाइज्ड एक इंस्टीट्यूशन है, जहाँ मेंबरशिप नहीं है, कोई चंदा चौकड़ी नहीं है, फिर ये संगठन लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के लोग इस पे शोध कर रहे हैं। इस संस्था की जो अपनी एक बनावट है, इनका जो अपना एक अलग स्ट्रक्चर के हैं, बिल्कुल अपने आप में एक विस्मय करने वाला एक संगठन है। और इनके संगठन के जो प्रमुख होते हैं तो उनकी ताकत का आकलन हम आप नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उनका कोई पॉलिटिकल बयान देना का कोई मतलब नहीं है। मगर उन्हें लगा इस बात के लिए कि निश्चित तौर से ये समाज में जो चीज़ है, जो सच्चाई है, सच्चाई को उन्होंने कबूल किया है। कबूल करने के बाद से उतना ही नहीं, उसके आगे भी उन्होंने बयान दिया है। हमने देखा होगा कि अगर कोई बीफ ईटिंग भी कर रहा अगर है तो उसे छेड़ना नहीं है। अब ये इतना बड़ा स्टेटमेंट देना उनका, इस ढंग से देखें आप, तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए चेतावनी है जो कई बार उकसावे का काम करते हैं, जो मैंने कहा ना एक तनातनी करते हैं, तो उनके लिए है। जो बिल्कुल एक फैनेटिसिज्म की बात करते हैं, उनके लिए बयान है। सर, आपने कहा कि आरएसएस को राजनीति से मतलब नहीं है। आरएसएस को आरएसएस से मतलब है, आरएसएस की विचारधारा से मतलब है। आरएसएस ये लगातार मानती रही है कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। आरएसएस लगातार यह मानती रही है कि जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, इसकी वजह से हिंदू समाज एक नहीं हो पाता। आरएसएस को हिंदुत्व से तो मतलब है ना, फिर ये बयान क्यों? देखिए, क्यों दादा, आरक्षण का आधार आर्थिक हो, ये इसमें आरएसएस से ज़्यादा वोकल कम्युनिस्ट के लोग रहे हैं, आज भी हैं, इवन टुडे वो करते रहे हैं। और कम्युनिस्ट का बयान जो आज से 50 साल पहले था, वही बयान आज भी है, उनका स्टैंड पॉइंट है। हम तो थैंक्स करते हैं संघ के लोगों को कि संघ के लोगों ने कम से कम अपने बयानों को युगानुकूल बदला है, चेंज किया है। इसलिए मैं मानता हूँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है ये। लेकिन लगा कि समाज ये डिमांड कर रहा है, समाज ये डिमांड करे, तो उसके अनुसार एक कुछ मतलब बयान हो या कुछ ऐसा बयान ही नहीं, सरकार को ऐसा इंस्ट्रक्शन जाए। जैसा कि आपने कहा, कोई सरकार कोई भी हो, तो इस सरकार को एक बयान जाए कि हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन जो दुनिया में है वो ऐसी बात कह रहा है। और निश्चित तौर से हिंदू उनकी प्राथमिकता में है। हिंदू प्राथमिकता में, तो हिंदू अंदर में जो विभेद है या जो कुछ दूरियां हैं, उस दूरी को, विभेद को कैसे पाटा जाए, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और जाति के यथार्थ को स्वीकार किया उन्होंने कि इतने दिनों बाद भी लोगों ने, भले ही कुछ फिजिकल अनटचेबिलिटी ख़त्म हो गया हो, लेकिन मेंटल अनटचेबिलिटी ख़त्म नहीं हुआ है, ये स्वीकार किया उन्होंने है। तो ये हम लोग जो फील करते हैं, हम लोग भी फिजिकल अनटचेबिलिटी नहीं फील करते हैं, लेकिन अब जो मेंटल हो रहा है, इमोशनल हो रहा है, उसकी ओर ध्यान दिया उन्होंने, जो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा कि उसको उन्होंने एड्रेस किया है, और वो एड्रेस उस समाज को किया है। मान लिया कि संघ प्रमुख चाहते हैं कि स्वीकार करते हैं कि 2000 साल से ऐसे हो रहा है और सबको मौके मिलने चाहिए, समाज ठीक होना चाहिए। फिर इस सरकार को कास्ट सेंसस से प्रॉब्लम क्या है? परहेज क्यों है? देखिए, कास्ट सेंसस हो या आरक्षण हो, यही सब सवाल का जवाब है। इससे बाहर निकलना चाहिए। मतलब कास्ट सेंसस से क्या कर लेंगे लोग? ये मैं खुद इस अगर बात, कुछ नहीं भी कर लेंगे तो एक, जब हर वर्ग से डिमांड आ रही है तो इसको करने में क्या दिक्कत? मैं खुद इसका विरोधी हूँ। मैं खुद इसका, अपने हाउस में पार्टी का लाइन डिफरेंट है बाकी, लेकिन मैं खुद इसका विरोधी हूँ। मैंने कहा बजाय जाति गणना, गरीबों की गणना अगर हो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। मैंने कहा एक बात, चूंकि हमको आरक्षण से आगे भी जाना चाहिए हम लोग को। आज देख रहे हैं, अब मराठे जो है कुणबी का नाम लेकर के, सर्टिफिकेट लेकर के महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहे हैं। कल जाट कहेंगे साहब मैं जाट नहीं, मैं गुजर हूँ, जाट कहेंगे मैं जाटब हूँ। तो ये जो एक तरीका चल पड़ा है, जिस ढंग से आरक्षण लेने की जो होड़ मची हुई है,
इसको इसको लेकर के जो कुछ बीच की दबंग जातियां हैं, देखिए हम लोग का, हम SC ST का तो होता ही है, गणना होती है। ये जो नए नए जो लोग हुए हैं, जो नए आरक्षण के लाभार्थी हो रहे हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग, उसमें डोमिनेंट बैकवर्ड क्लास के लोग जो हैं, ये उनकी रुचि है कि कास्ट जाति की गणना हो। और गणना होकर के वो क्या चाहते हैं, केवल उन समाज को डराना चाहते हैं कि हम, हमारी संख्या ये है वो है। इसमें कोई इंटेंशन बड़ा उनका कोई बेनिफिशियल हो, मेलाफाइड इंटेंशन उनका है। समाज में एक डर पैदा हो, तनाव पैदा हो कि हम ये संख्या है। अब आज के ज़माने में लोग मॉब से डराए, लोगों को क्राउड से, लोगों को डराए, संख्या से डराए, ये चिंता की बात है। इसलिए मेरा अपना मानना ये है कि उस ढंग से आरक्षण की बात मैं मानता हूँ कि कम्युनिस्ट को समझाइए कि कम्युनिस्ट वाले सब आज भी कह रहे हैं कि आर्थिक आधार हो, जबकि लोहिया ने कह दिया था कि साहब इंडिया में कास्ट ही क्लास है, क्लास ही कास्ट